उस्मान नाहिद जी, ये जो बात कही गई है आप इससे सहमत हैं या ताजिकिस्तान में जो फैसला लिया गया उससे सहमत हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदुस्तान की जो बात है वो अलग है। अरब कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें इस्लामी हो रही हों। अरब कंट्रीज़ में बहुत कुछ गैर इस्लामी हो रहा है। जहाँ तक उसकी बात है तो कुरान करीम में बाकायदा एक वर्स है जिसमें पहले मर्दों को एड्रेस किया गया कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, तुम्हारी पहली निगाह माफ़ है, दूसरी माफ़ नहीं है। यानी इंटेंशन, अगर इंटेंशन से इंसान देखता है तो उसको उस पर माफ़ी नहीं। दूसरी, उसी के साथ दूसरी आयत है, ग़ज़े बसर कहते हैं इसको। दूसरी आयत में ये कहा गया औरतों को कि तुम अपनी निगाहें नीची रखो, पहली निगाह माफ़ है, दूसरी माफ़ नहीं है। तो अब ये आसानी के लिए हिजाब का ये वो किया गया। और इसमें जो है पूरा जो हदीस में आता है, कुरान शरीफ में आता है कि औरत की सतर क्या होती है। तो सतर के बारे में सर के बाल भी सतर में आते हैं, उसके बॉडी के दूसरे पार्ट भी आते हैं। और वो इसलिए है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये औरत की पूरा जिस्म औरत के माना ही है कि वो पर्दा, यानी उसकी हर चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव है मैन के लिए, मर्द के लिए। कोई आइडेंटिटी और उसका सवाल नहीं है, बल्कि मुझे एक बात बताइए उस्मान नाहिद, ये जो आपने देखा होगा तांगे में जो घोड़े चलते हैं उनके आगे ऐसा लगा देते हैं ताकि वो दाएं बाएं ना देख पाएं। ये मर्दों के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? भाई इस्लाम के मुताबिक अगर माँ को देखना है, बहन की तरह देखना है तो उनके लिए भी वो घोड़े वाला कुछ बनवा देते। आप लोगों को उड़ा दिया ये। नहीं उड़ा दिया नहीं, ये तो अपने ऊपर है कि हम कैसा पहनते हैं। लॉन्ग पहनते हैं, हाफ पहनते हैं, दुपट्टा बड़ा सा पहनते हैं, चादर पहनते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, किसी भी तरह करो, लेकिन अपने आप को जो है कवर कर लो कि इसमें अल्फाज भी आते हैं कि जो बुरी नियत का शब्द। अंबर ज़ैदी जी, ये कैसी दलील है कि महिलाओं का जो शरीर है उसको इस तरह से आपको रखना ही पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम हिजाब की बात करते हैं और हिजाब के ही समर्थन में महिलाएं उतरती हैं और उसका कुरानिक जस्टिफिकेशन भी देते हैं। सबसे पहली बात जो अभी नाहिद साहिबा ने बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जो कुरान में पर्दे का हुक्म आया है वो मर्दों के लिए आया है कि आप अपनी निगाहों को नीचे रखो, निगाहों को झुकाकर रखो ताकि आप किसी भी महिला पर बुरी नज़र ना डालो। उसके बाद महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर एक ही तरह से जिस्म को ढकने का हुक्म है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, सर के ऊपर कपड़ा, आंखों के ऊपर कपड़ा डाल लीजिए या हाथ और पैरों को कवर कर लीजिए आप 53 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अब जब बात आती है बुर्के की, हिजाब की, तो ये एक अरेबियन सभ्यता का हिस्सा है। मिस्र में से इसकी शुरुआत हुई जब अमीर घर की महिलाएं बाजारों में जाती थी और वो खुद को अलग अपनी पहचान रखने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सर पे हिजाब या इस तरह का कोई कपड़ा डाल लेती थी ताकि वो खुद को अलग दिखा सके। धीरे धीरे इस चीज़ को महिलाओं की सुरक्षा का एक टूल बना दिया गया और महिलाओं को ही ये समझा दिया गया कि इससे आपकी सुरक्षा होती है। वो महिलाएं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जो ये सक्षम नहीं है कि खुद अच्छे और बुरे का फर्क कर सके, उनकी सुरक्षा सिर्फ एक हिजाब का टुकड़ा और एक कपड़ा कर सकेगा। आप महिलाओं को शिक्षित कीजिए, उनमें ये समझ डालिए कि आपकी सुरक्षा किस चीज से होती है, आपके लिए सही और गलत क्या है। और सबसे पहली बात ये है जहां पर अभी एक बात मैं नाम कहना चाहती हूँ, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हिजाब और बुर्का हमारी पहचान है, तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति, जो हमारा चेहरा है ना भारत के, ये हमारी पहचान है। अगर आप सोचते हैं कि एक इन्वेडर की जो जिन्होंने हमारी कल्चरल इन्वेजन किया वो आप भारत में जो इम्पोज करना चाहते हैं, जो बात कह रहे हैं अंबर ज़ैदी, वही कुछ ताजिकिस्तान की सरकार भी कह रही है। आप क्या कहती हैं? नहीं, सबसे पहले तो 3 चीज़ यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगी कि पहले सब कोई कह रहे हैं कि कुरान में कहीं पे जिक्र नहीं है। कुरान में बज़ाब्ते, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि कुरान में जिक्र है, अलग अल्फाज में जिक्र है। कुरान में कहा, अदालत में क्यों नहीं बता पाए? हिजाब लिखा हुआ है और हिजाब का मतलब मुझे तफसील देने की पूरी चांस मिलनी चाहिए। नहीं तो आप बता दीजिए ना, अगर आप रख रही हैं तो कोई रेफरेंस दीजिए ना। बिल्कुल रेफरेंस है, मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनने के लिए अगर रेडी हो आप सुन लें। दीजिए ना, सुनाइए रेफरेंस दीजिए कि कहां पे। अंबर जी, सुन लिया मैंने आपकी बात, अब आपकी बात, मेरी बात सुनने का आपको मौका है। आप प्लीज सुने और फिर उसके बाद आगे अपनी बातों को रखें। पहली बात,
हिजाब के बारे में ऑलरेडी बोला हुआ है, हिजाब नाम यूज नहीं किया गया है, बजाते उसके बदले में खैबर एंड जिब्बा यूज हुआ है। जिब्बा मतलब आपके एक तरह, खैबर मतलब स्कार्फ और जिब्बा मतलब कोई ऐसा क्लोथ जो आपके पूरे बॉडी के सीक्वेंस को, शेप्स को कवर कर सके। ये बजाते कुरान में आया है। एक सेकेंड, उसके अलावा आपको बॉडी के शेप को तो कपड़े भी कवर कर रहे हैं मैम। क्या सूट पहने, साड़ी पहने, नहीं, पहने, वो तो हमारी बॉडी को कवर ही कर रहे हैं। साड़ी में आपकी शेप दिखती है, तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है। आपने साड़ी का नाम बोला इसलिए मैंने बोला, आपने साड़ी का नाम लिया इसलिए मैंने साड़ी का एग्जांपल दिया। आप अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे। इंडिया में तो हर तीज त्योहार में साड़ी पहनी जाती है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि साड़ियों में मुस्लिम महिलाएं ठीक से ढकी हुई होती? मैं साड़ी पहनती हूं। समीना बेगम, डेफिनेटली आप पहनती एक मिनट, मैं इन कराना चाहता हूं डॉक्टर समीना बेगम। पहनती होंगी, लेकिन आप ड्रेसेस के ऊपर मत जाइए। आप नहीं, समीना बेगम, लेट मी, ड्रेसेस के ऊपर मत जाइए। आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हिजाब या बुर्खा का कहीं जिक्र नहीं है, इन दोनों शब्दों का नकाब, नहीं जिक्र है। बुर्खा, हिजाब, ये जो सब बहुत अल्फाज जरूरी है, इंडियन तो और अल्फाज जो है वो बाहर देश से आए हैं, हमारे नहीं, देश के बाहर देश में वो नहीं, बाहर कुरान देश वाले में तो मान ही नहीं ऑलरेडी रहे आपका धर्म, उन अल्फाजों को। वो बाहर आप देश वाले सुनना अरब चाहते कंट्रीज हैं तो कहाँ मैं मान रहे बोलूं, अगर आप हैं? एक नहीं मिनट, सुनना समीना बेगम चाहते को मैं हैं इन तो कराना मत चाहता हूँ। नहीं, आप साथ डॉक्टर बोलिए समीना ना कि मुझे बेगम। बोलना है कि नहीं। धर्म व्यक्तिगत विचार है, सामाजिक विचार के नहीं तौर नहीं, पे आप धर्म के ऐसा बारे में जब हम आपको सकते हैं। एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं, उसके अलावा आप बोले जा रही हैं। जाने की बारी आती है, आप हिजाब के खिलाफ में क्यों खड़े कर देते हैं आप बच्चों को कि नहीं जी हम हिजाब पहन के और बुर्का पहन के जाएंगे? नहीं, आप सुनने के लिए रेडी हैं तब तो हम बोले, नहीं तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मुझे यहाँ पे मौका ही नहीं दिया जा रहा है बोलने का, तो कोई फायदा नहीं है मेरे खड़े होने का।